एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप मिस ना करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताया जा रहा है वो 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएंगे। ये मेरा आपसे सभी बच्चों से वादा है। इसलिए आप जो पेपर मैं डेली बता रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से पढ़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, लाइव क्लासों में 2, 3 और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं मैं डेली लाइव क्लासों में बता रहा हूँ, तो लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़िएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि लाइव क्लासों का आपको पता चले। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे के सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आएगा कि ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो सांख्यिकी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है गॉटफ्रायड एकेनवाल जो होते हैं ये सांख्यिकी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या होता है, तो पहला जो कदम होता है वो सारणीयन पहला कदम होता है। इसमें आपको सारणीयन लिखना है। से संबंध गुणांक सदैव स्थित होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा -1 तथा +1 के मध्य होता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी इसमें आपको ए और बी ध्यान रखना है, यानी कि स्थिर और अविकसित। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो 1991 में आर्थिक सुधार आते हैं, तो 1991 लिखना है। श्रम पैमाने के उद्योग हैं, तो श्रम गहन लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अगला प्रश्न आएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, ये ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका कि भारत की प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो यहाँ पर लिखना है 74.3। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, तो आदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, आदृश्य बेरोजगारी। भौतिक पूंजी है, तो भौतिक पूंजी गतिशील है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गतिशील। का आशय किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कृषि वित्त। क्या लिखना है, कृषि वित्त का आशय। ठीक है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन 1958 में शुरू हुआ। के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति भारत और चीन से बेहतर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है साफ सुविधाओं के क्षेत्र में। क्या लिखना है, साफ सुविधाओं की उपलब्धता के क्षेत्र में। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। 2 पेज में ये जोड़ी है, तो आप इसे एडजस्ट करके मैं बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अगर पास होना है तो। ठीक है। समंकों का संकलन, तो इसमें आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक से आपको मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी से। निदर्शन त्रुटि में आपका सही आंसर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात त्रुटि। मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ से। मध्यिका का गुण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण संकट का कारण क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, बढ़ते शहरीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, समुद्र के स्तर में वृद्धि। समंकों के स्रोत में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर जी, 2 स्रोत होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से इसे देखें और याद करें। किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य एवं सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विस्तार। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है दशमक। दशमक। बचत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, आई से संबंधित है, आई से। 2 या 2 से अधिक समूहों अथवा श्रृंखलाओं के बीच निश्चित संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है से संबंध। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखना है से संबंध। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, तो इसमें आपको लिखना है सामाजिक विज्ञान। एक वचन में सांख्यिकी से क्या आशय है, तो इसमें आपको लिखना है विधि से। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है ये परंपरागत स्रोत है, तो यहाँ पर आपको लिखना है परंपरागत स्रोत। ये आप लिखेंगे। सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं।
वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप देखिएगा सत्यासत्य में 3 4 3 5 5 3 2 संख्याओं का बहुलक 5 है क्या, ये आपका क्या होगा, असत्य होगा। से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, तो ये भी आपको असत्य लिखना है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती है। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, ये सत्य है। चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है, ये गलत होगा। वहीं सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं, ये सत्य है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इन सभी के आंसर मैं लाइव क्लासों में बता रहा हूं, तो आपसे बच्चों को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। अगला जो वीडियो आएगा लाइव क्लास में इनके आंसर बताए जाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें, जिससे कि परीक्षा में पास हो सके। मेरे द्वारा जितने भी सेट पेपर चैनल पर अपलोड किए गए हैं, डाले गए हैं, वो 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट के तौर पर मैं डाल रहा हूँ, तो इनमें से ही प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें।